सवाल, सदूकियों और फरीसियों में क्या फ़र्क है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अनाजील में अक्सर सदूकियों और फरीसियों के बारे में हवालाजात मिलते हैं। इसकी वजह यह है कि खुदावन यस्सु मसीह का उनके साथ अक्सर करीबन मसलसल तनाज़ा चलता रहा था। सदूकी और फरीसी इसराइल के हुक्मरान तबके में शामिल थे। बहुत सी ममासलत के साथ साथ इन दोनों ग्रोहों में अहम इख्तलाफात भी पाए जाते थे। फरीसी और सदूकी दोनों ही मजहबी फिरके थे जो मसीह के ज़माने में यहूदी मजहब में पाए जाते थे। दोनों ग्रोह मूसा और शरीयत का एहतराम करते और दोनों ही किसी हद तक सियासी असर रसूख भी रखते थे। कदीम इसराइल की 70 रुकनी सुप्रीम कोर्ट यानी आला तरीन मजलिस सैनहेड्रन, जिसे उर्दू में सदर अदालत लिखा गया है, उसके अंदर सदूकी और फरीसी दोनों ग्रोहों के अराकीन मौजूद थे। फरीसियों और सदूकियों के दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफात के बारे में हमें कलाम मुकद्दस के एक दो हवालाजात से और फरीसियों की मौजूदा तहरीरों के ज़रिए से मालूमात मिलती हैं। मजहबी लिहाज से सदूकी एक नज़रियाती शोबे में ज़्यादा कदामत पसंद थे। वो कलाम मुकद्दस के मतन की लफ्जी तशरीह पर जोर देते थे, जबकि दूसरी तरफ फरीसी ज़बानी रवायत को खुदा के लिखे हुए कलाम के बराबर अहमियत देते थे। सदूकियों ने किसी भी ऐसे हुक्म को जो तनाख के अंदर मौजूद नहीं है मुस्तरद कर दिया और ऐसे अहकाम को वो इंसान के खुद साख्ता हुक्म मानते थे। अभी तनाख यहूदियों की मुकद्दस किताब है जो 3 हिस्सों यानी तौरात और अंबिया और सहाइफ पर मुश्तमिल है। कलाम मुकद्दस के बारे में फरीसियों और सदूकियों के मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के पेश नज़र ये हैरानी की बात नहीं कि उनके दरमियान बाज़ अकायद पर बहसो तकरार पाई जाती थी। सदूकी मुर्दों के जी उठने के अकीदे को मुस्तरद करते थे, लेकिन फरीसी मुर्दों के जी उठने पर ईमान रखते थे। सदूकी मानते थे कि जिस्म के मरने के साथ ही रूह का भी खात्मा हो जाता है, इसलिए वो मौत के बाद की ज़िंदगी पर ईमान नहीं रखते थे। लेकिन फरीसी मौत के बाद की ज़िंदगी पर और सब लोगों के लिए मुनासिब अजर और सज़ा पर यकीन रखते थे। सदूकी अनदेखे रूहानी जहान के तसव्वुर को भी नहीं मानते थे, जबकि फरीसी ये तालीम देते थे कि एक रूहानी जहान मौजूद है जिसमें फरिश्ते और बद अरवा पाई जाती हैं। पौलुस रसूल ने फरीसियों और सदूकियों के माबैन अलाहियाती इख्तलाफ को उनके चुंगल से निकलने के लिए बड़ी होशियारी के साथ इस्तेमाल किया। पौलुस रसूल को यरूशलेम में गिरफ्तार किया गया था और वो आला मजहबी मजलिस के सामने अपना दिफा कर रहा था। ये जानकर के अदालत में कुछ सदूकी और कुछ फरीसी मौजूद हैं, पौलुस पुकार उठा कि ए भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों की औलाद हूँ। मुर्दों की उम्मीद और क़यामत के बारे में मुझ पर मुकदमा हो रहा है। पौलुस रसूल के मुर्दों के जी उठने के जिक्र ने फरीसियों और सदूकियों के माबैन तनाज़ा बर्पा कर दिया, जिसके बायस जमायत में फूट पड़ गई और ज़बरदस्त हंगामा रूनुमा हुआ। तो पलटन के सरदार ने इस खौफ से कि मबादा पौलुस के टुकड़े कर दिए जाएं, फौज को हुक्म दिया कि उतर कर उसे उनके दरमियान से ज़बरदस्ती निकालो और कला में ले जाओ। मुआशरती तौर पर सदूकी फरीसियों से ज़्यादा मुमताज़ और आला व अरफा थे। सदूकियों का ज़्यादा रुझान दौलतमंद होने और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होने पर था। आला काहिन और सरदार काहिन सदूकी थे और यहूदियों की आला मजहबी और सियासी मजलिस यानी सैनहेड्रन में उनके अराकीन की तादाद की अक्सरियत भी थी। दूसरी जानब फरीसी आम मेहनतकश लोगों के तर्जमान थे और अवामल नास में ज़्यादा इज्जत रखते थे। यरूशलेम में मौजूद हैकल सदूकियों की ताकत का असल मुकाम था। फरीसी इबादत खानों पर इख्तियार रखते थे और फरीसियों के मुकाबले में सदूकी रोमी हुकूमत के साथ ज़्यादा दोस्ताना रवैया रखते और रोमी कवानीन के साथ ज़्यादा हम आहंग ज़िंदगी गुजारते थे और उनको अपने माहौल में लागू करवाने की भी वो कोशिश करते थे। फरीसी अक्सर यूनानी रसूम व रवाज की मुखालफत करते थे, जबकि सदूकी खुशी के साथ उन्हें कबूल करते थे। सदूकियों की निस्बत खुदावन यस्सु मसीह का फरीसियों से ज़्यादा बार तसादम हुआ। इसकी वजह शायद ये थी कि फरीसी ज़ुबानी रवायात को ज़्यादा अहमियत देते थे। वो उनसे कहता था कि तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। चूँकि सदूकी मज़हब के मुकाबले में सियासत के बारे में अक्सर फ़िक्रमंद रहते थे, लिहाजा वो खुदावन यस्सु मसीह को उस वक्त तक नज़रअंदाज करते रहे जब तक उन्हें ये डर लाहिक ना हो गया कि कहीं वो रोमी हुकूमत की गैर ज़रूरी तवज्जो ना हासिल कर ले
और सूरत हाल को परेशान कुन ना बना दे। यही वो वक्त था जब सदूकियों और फरीसियों ने अपने इख्तिलाफात को एक तरफ रखते हुए मसीह को कत्ल करने की बाहमी साजिश की। यरूशलेम की तबाही के बाद सदूकी एक जमायत की हैसियत से अपना वजूद खो बैठे थे, लेकिन फरीसियों का बकिया और मिरास जारी रही। दर हकीकत फरीसी मिशना यानी तालमूद का पहला हिस्सा सहीफों की इब्तदाई ज़ुबानी तशरीहात का एक मजमुआ जो सन 200 बाद अज़ मसीह के करीब मुरतब किया गया था की तालीफ के ज़िम्मेदार थे। ये एक अहम दस्तावेज़ थी जो हैकल की तबाही के बाद यहूदियत के तसलसल के मुतालिक थी, और इस तरह से फरीसियों ने जदीद दौर की रबानी यहूदियत की बुनियाद रखी। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया। अगर आप इस तरह के और दिलचस्प सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं तो हमारे पेज कैल्वरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाएं ताकि आप हमारी आइंदा वीडियोस को देख सकें। शुक्रिया।